देसी जुगाड़ करके भगाए रात सारे मच्छर। देखने के लिए पूरे व्लॉग में बने रहिए। हेलो गाइस, मिलते हैं मेरे आज के व्लॉग में देखिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हो चुकी है, आज है मंगलवार, तो मंगलवार है, आज हम जाएंगे मंदिर जाएंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे। तो देखिए पहले मैं अभी उठ के मैंने अपनी नाश्ता बना दिया। नाश्ता बनाने के बाद मैं अपने नहाने के लिए चली जाऊंगी। नहा करके आके मैं अपना और काम, मंदिर जाने का काम, पूरा रूम फैला हुआ पड़ा है, इसको भी क्लीन करेंगे हम। क्लीन करने के बाद आपको इसको दिखाएंगे हम। तो ये देखिए अभी सारा कितना बुरा हाल है रूम का पूरे, ये देख लीजिए। ये सब करूंगी पूजा करने के बाद, क्योंकि फिर मुझे हो जाएगा बहुत लेट। तो इसलिए मैं पहले नहा करके आती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो मैं मंदिर से अपनी पूजा खत्म करने के बाद आकर के लग चुकी हूँ अपने घर के काम में। तो आज मैं पहले घर पे पूजा करने के बाद फिर मैं गई थी मंदिर। आज था हनुमान जी का दिन, तो आज था मंगलवार। तो इसी के साथ साथ में फिर करने लगी अपनी झाड़ू की सफाई। तो मैं झाड़ू लगाने लगी, मैं अंदर झाड़ू लगाया, फिर बाहर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बाहर मुझे छोटा झाड़ू लगाने के लिए इसलिए लेट हो गया था, क्योंकि आज हमारे मशीन की सफाई कर रहे थे। क्योंकि गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है, तो मशीन कहीं पर गई थी गेहूं निकालने के लिए, तो उसमें गेहूं फंसी हुई थी, तो उसकी सफाई चल रही थी। तो इसी कारण मुझे थोड़ा लेट हो गया बाहर झाड़ू लगाने में। इतने में सूरज देव भी मेरे सर पे आके खड़े हो गए। वो बोल रहे हैं बेटा आप झाड़ू मत लगाओ, धूप तेज हो गई। मैंने कहा सूर्य देव कबाड़ा कौन उठाएगा कूड़ा। तो फिर इसी के साथ साथ मैंने वो सब कुछ समेटा। उसे समेटने के बाद मैं लग गई थी अपना दूध गर्म करने के लिए। मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि आजकल दूध भी जल्दी गर्म करना पड़ता है। देखिए भाई धूप बहुत तेज होने लगी, गर्मी हो रही है, तो इस कारण दूध खराब होने का डर रहता है। दूध तो चूल्हे पर गर्म हुआ अच्छा लगता है, तो मैं दूध चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो चूल्हे पे सबसे पहले फिर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया। जितना मेरा दूध गर्म हो जाएगा अच्छे से, मतलब कि 1-1.5 घंटे में दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ मैंने अपने दोपहर के खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि एक के साथ ही 2-3 काम खत्म करने होते हैं भाई। एक काम के चक्कर में तो बहुत लेट हो जाता है। तो इसी के साथ साथ मैंने पहले अपनी दाल पकने के लिए रख दी। मेरी दाल इतने फटाफट से बन जाएगी, फिर मैं अपना नाश्ता करूंगी। अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि मुझे रहता है मैं फटाफट से काम खत्म कर लूँ, नाश्ता आराम से बैठ करके कर लूँ। लेकिन फिर मैंने दाल रख दी। मैंने दाल में फटाफट से सीटी आएगी, क्योंकि दाल इतने बन के रेडी हो जाएगी। दाल बन के रेडी हो जाएगी तो मैं और काम भी कर सकती हूँ। तो देखिए गर्मी आजकल इतनी तेज होने लगी। आज की धूप तो देख के ऐसा लगा जैसे जून की धूप हो, मतलब इतनी तेज धूप हो रही है कि पूछिए मत। और एक हमारे यहाँ मतलब कि इतनी धूप में तो बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं है। और हमारे यहाँ लग चुका बावड़ी का मेला। तो हमारे यहाँ लगता है बावड़ी का मेला, वो कल से शुरू हो चुका। वो मतलब कि 18 तारीख या 19 तारीख तक भी रहता है, 19 तारीख तक। तो लेकिन देखते हैं हम कब जाएंगे, अभी तक हमारा जाना नहीं हुआ है। तो देखते हैं, पर आज इतनी तेज धूप है, मतलब कि दिन में तो मेले में जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। ऐसा मन करता है शाम को जाओ ठंडे में, लेकिन शाम को जाते हैं फिर रात को बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर सुबह उनको स्कूल होता है। तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है, मतलब कि अगर फिर रात को जाते हैं लेट हो जाता है आने के लिए। लेकिन अब ये देखते हैं कि किस टाइम जाना होगा, कब जाना होगा। अभी तक तो ये भी डिसाइड नहीं। मुझे तो मतलब कि इतनी खुशी हो रही है कब मैं मेले में जाऊँ। लेकिन मतलब कि फिर चलो देखते हैं जब भी जाएंगे मैं आपको वहाँ का फुल व्लॉग दिखाऊंगी। उसी के साथ साथ देखिए मैंने अपनी दाल बनने के लिए रख दी है, उसमें सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं। अभी उसमें उसको उबाल लूंगी, फिर उसमें तड़का लगा दूंगी। तड़का लगाने के लिए मैं बाद में तड़का लगा दूंगी। पहले मेरे जो बर्तन को मेरी सब्जी सुबह मैंने नाश्ते में बनाई थी आलू शिमला मिर्च की सब्जी। ये मुझे नाश्ते में इसलिए बनानी पड़ी, मेरी बेटी का था स्कूल। पहले मुझे लगा आज उसकी छुट्टी होगी, लेकिन उसकी छुट्टी नहीं थी भाई, उसका था हाफ डे था आज। तो उसके स्कूल में बुलाया था, 10:30 बजे उसकी छुट्टी हो जानी थी। लेकिन फिर मुझे इसलिए फटाफट से आलू शिमला मिर्च की सब्जी सुबह ही बनानी पड़ी। मैंने सुबह नाश्ते में बनाई, क्योंकि उसको लेके जाना थी। मैंने सोचा बच्चा भूख लगी जाता है, वैसे तो 10:30 बजे छुट्टी हो जानी थी। मैंने कहा भूख लग जाए, कुछ पता नहीं चलता, बच्चों को बताकर तो भूख लग नहीं सकती। तो मैंने एक पराठा तब भी उसके स्कूल में और थोड़ी सब्जी डाल ही दी थी उसके लंच बॉक्स में। फिर इसी के साथ मैंने अपनी कढ़ाई देखी, कढ़ाई को चाट के खाने में जो मजा ना, इतना मजा आपको सब्जी को रोटी के साथ खाने में नहीं आएगा जितना, मतलब कि जो उसमें सब्जी बची होगी अगर उसे आप अपने उंगली से चाट के खाओगे ना, इतना स्वाद आएगा ना, मतलब कि ऐसा लगेगा तब आपका पेट उसे भर जाता है, वैसा आपका पेट नहीं भरेगा। इसी के साथ साथ फिर मैंने अपने बर्तन सारे सफाई कर दी। मैंने अपने बर्तन साफ करने के लिए रख दिए। मेरे बर्तन अच्छे से साफ हो जाएंगे। बर्तन साफ करने के बाद फिर मैं अपना किचन भी क्लीन कर दूँ, क्योंकि मेरा खाना बन के कंप्लीट हो जाएगा दोपहर का। आजकल दोपहर का गर्मी की वजह से मैं खाना जल्दी बना देती हूँ, क्योंकि फिर होता है गर्मी रसोई में, मतलब कि तेज गर्मी हो जाती है। फिर आग जलाती हूँ मैं, चूल्हा जलाती हूँ दूध गर्म करने, तो फिर रसोई में नहीं बैठा जाता ज्यादा देर तक। तो इसी वजह से मैं फटाफट से अपना काम को जल्दी खत्म कर दूँ, ताकि मेरा काम 10-11-12 बजे तक आराम से जल्दी से खत्म हो जाए। तेज धूप उससे पहले मेरा काम निपट जाए। फिर होता खाने का काम रहता है, खाना खाने में देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेट तक बनाने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन उसी के साथ साथ पहले मेरे जितने भी छोटे बर्तन थे सारे समेटे मैंने। देखिए बर्तन मतलब आप सुबह से कितना काम, मतलब कि छोटा काम ना ही किसी को दिखाई देगा, ना ही खुद को भी नहीं दिखाई देगा कि हमने क्या ही किया अभी तक, लेकिन काम इतना होता है कि पूछिए ही मत।
लेकिन आजकल एक तो शादियों का सीजन शुरू है, शादियों का सीजन में मतलब ऐसा होता ना, इस टाइम इतनी गर्मी है ना, इस टाइम तो ऐसा मन कर रहा है शादियों का सीजन मतलब कि अगर किसी को रात की शादी हो तो सही है, दिन में तो मतलब कि शादी में जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा। आजकल दिन में शादी में जाने का ऐसा होता नहीं, इतनी गर्मी में बाहर निकलने का मतलब कि आपका बाहर निकलने का ही मन नहीं करेगा। शादी में फिर मतलब कितना हैवी खाना और इतनी गर्मी ऊपर से मतलब कि पूरा बीमार होने वाले काम हो जाते हैं। लेकिन जो रात को शादी होती है फिर तो मजा आ जाता है, क्योंकि रात को ठंडी ठंडी हर चीज। तो उसी के साथ साथ ये देखिए मेरा बेटा ये बैठ चुका था नाश्ता लेके, ये अपना नाश्ता लेके बैठा है। इसकी प्लेट में क्या, मैंने कहा रुद्रांश दिखाना अपने प्लेट में क्या, एकदम थाली आगे कर दी, ये दही सब्जी ये पराठा खा रहा है। तो देखिए ये लगा है अपना पराठा, ये देर में उठता है क्योंकि अभी स्कूल तो नहीं जाता इसलिए ये देर से उठता है। तो भी मैंने अपना पूरा काम खत्म करके आ चुकी थी, मैंने अपनी रसोई भी क्लीन कर दी थी, अपना चावल दाल बनाना था, सब लंच बना चुकी थी दोपहर का। उसको बनाने के बाद फिर मैंने सोचा भी, क्योंकि 11 ही बज रहे थे, मैंने 11 बजे तक अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया था। लेकिन फिर मैंने सोचा भी तो खाना खाने में बहुत टाइम, खाना तो कम से कम 1-1:30 बजे ही खाएंगे क्योंकि नाश्ता 9-10 बजे लेट होता है, तो इसी वजह से। लेकिन मैं नाश्ते के साथ साथ ही अपना दोपहर के लंच की भी आधी तैयारी कर ही देती हूँ। तो ये देखिए फिर मैंने सोचा, मैंने कहा पपीता रखा होता है, 2-3 दिन से ला के रखा होता, पहले ही कच्चा था, लेकिन फिर मैंने पहले इसको सब्जी के लिए लेके आए थे, लेकिन फिर मुझे लगा ये पक जाएगा, मैंने सोचा 2-3 दिन तक रख देती हूँ। फिर इसकी सब्जी तो हमने नहीं बनाई थी, फिर मैंने पकने के लिए इसको रख दिया था, कपड़े से लपेट करके रखा था मैंने। अगर आपको इसको मतलब कि कपड़े से लपेट करके रखा था, फिर अच्छे से पक चुका था, मतलब कि आज ना बिल्कुल इतना मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मार्केट वाला हो, देखने में ऐसे ही लग रहा था, लेकिन खाने में तो टेस्ट तब पता चला जब इसको खाएंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो आज इसको ही काट लेती हूँ मैं, पहले इतनी गर्मी भी हो रही है, तो मैंने सोचा चलो पहले इसको फ्रूट्स खा लेते हैं, फिर और काम करेंगे, फिर खाना बाद में खा लेंगे। तो मैंने अच्छे से जितना पपीता था मैं अपने इसको काटने के लिए बैठ गई थी, मैंने काट देती हूँ सबको, फिर दे दूंगी सबको खाने के लिए, क्योंकि अभी तो ये सब घर पर है, फिर कोई इधर उधर हो जाता है फिर दिक्कत होती है, मतलब कि फिर ये अभी जब साथ में सब साथ हो तब ये होता सब साथ मिलकर के खा लेंगे, इसलिए। तो फिर देखिए इतने में आराध्या की छुट्टी हो चुकी थी, आराध्या की छुट्टी हो चुकी थी 10:30 बजे, तो वो भी आ चुकी थी, वो बैठी थी, वो कह रही मम्मा मैं काट देती हूँ, मैंने कहा बेटा रहने तो मैं ही काट दूंगी। फिर इसके साथ साथ ये बैठी, दूसरा भी आ चुका है, ये कह रहा मैं करूंगा, मैंने कहा अरे मैं रहने देती हूँ, तुम ही कर लो बैठ के, मैं बाहर चली जाती हूँ यहाँ से। ये दोनों मतलब कि किसी भी काम में सबसे पहले ऐसे आगे आएंगे जैसे यही कर देंगे, मैं तो करूंगी ही नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं करने देते हैं, ऐसे है। लेकिन चलो इसी के साथ मैंने फटाफट से काट दिया, फिर मैंने इसको छिल भी दिया था, क्योंकि पपीता छिल दो तो साथ के साथ तभी सही रहता है, मैंने छिल के खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है, मतलब ऐसा होता है ना कोई छिलक के साथ ही मतलब कि ऐसे खाते हैं, तो नहीं छिल के खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इसी के साथ साथ देखिए पपीता मतलब कि पपीते में टेस्ट खुशबू तो आप मतलब कि पूछिए मत, इतना मतलब इतनी मिठास वाली खुशबू आ रही थी ना कि मेरे तो ऐसा मन कर रहा था मैं सबसे पहले मैं ही कूद पड़ूँ, बच्चों से भी पहले मैं ही कूद पड़ूँ। लेकिन बच्चे कहाँ, आराध्या तो पपीता खाती नहीं, ये भी नहीं खाते, रुद्रांश भी पता नहीं खाएगा या नहीं खाएगा, इनको बस ये है हमें काम में करते हुए देख रहे हैं ना, मुझे कुछ काम कर रही हूँ तो इनको लग रहा है कि हम करें इसको साथ में, मतलब होता है ना किसी को देख के लगता है कि हम ये काम करें, लेकिन ये नहीं है कि हम खाने के लिए नहीं कि हमें खाना है, खाने से कोई मतलब नहीं है, बस हमें करना है, ये है कि मतलब कि हम भी इस काम को करेंगे, ऐसा है। तो मतलब कि इसलिए मेरे से पहले आके बैठ रहे थे मेरे आगे, फिर मैंने कहा चलो ठीक है काट दिए थे मैंने सारे अच्छे से, काटने के बाद मैंने दे दिए थे। फिर आराध्या इनको नीचे लेके चली गई थी, आराध्या अपनी दादी बाबा चाचू और उसके पापा और सब नीचे बैठे थे तो उनको देने के लिए चली गई थी, उनको देने के लिए गई। फिर मैंने और काटने लगी, फिर रुद्रांश कह रहा मम्मा मुझे भी, मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन ये इतना परेशान कर रहा था, ये बार बार अपने गंदे हाथ लेके आ रहा था, मैंने कहा बेटा पीछे हट जा, मान नहीं रहा है बिल्कुल भी, बीच बीच में आ रहा है। तो लेकिन चलो उसी के साथ मैंने सबसे पहले इसके लिए छिलने लगी, मैंने कहा चलो तू खा ले पहले बैठ के, फिर कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, आपने मुझे डांट दिया, मैंने कहा नहीं मेरे पूत खा ले, थोड़ा सा खा लेना, बड़ी मुश्किल से इसे कहा, मैंने कहा खा ले तब जा करके ये माना है, लेकिन तब भी इसको दिया मैंने खाने के लिए। फिर देखते हैं ये खाएगा कैसा, बताएगा कैसा नहीं बताएगा, ये तो फिर भी खा लेते, लेकिन आराध्या तो हमारे इतने नखरे दिखाती है ना, वो तो पूरी मैडम बनती है कि नहीं ये ऐसा ही ऐसा करते हैं। ओहो बच्चे भी मतलब कि आजकल के हमारे टाइम के बच्चे थे, हमारे मम्मी पापा कुछ भी ला के दे देते, हमसे पूछते ही नहीं थे मतलब कि क्या है कैसा, मतलब हमें खाना है और पहनना है, ये चीजें थी, मतलब कि हमारी मर्जी तो कुछ थी नहीं। ये आजकल के बच्चे कपड़े पहनेंगे तब भी 10 बार हम ये नहीं पहनेंगे, हम ये नहीं वो करेंगे, ओहो पूछो ही, मतलब टाइम की बात है, कितना फर्क आ जाता है मतलब कि पहले बच्चों में और अब के बच्चों में। तो इसी के साथ साथ मैंने अपने लिए भी काट लिया था, फिर मैंने काट के मैं भी अपने लिए खाने लगी। भाई जब मैं इसको खाने लगी ना सच में इतना मीठा था ना, इतना मीठा कि पूछो नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे चीनी इसमें मिलाई होगी मैंने, लेकिन भाई मतलब पूरे मार्केट वाले पपीता का टेस्ट आ रहा था, मतलब कि ये ना हाइब्रिड पपीता था, मतलब कि बहुत बड़ा भी था और मतलब कि भाई टेस्ट भी बिल्कुल मीठा, ओहो पूछो ही मत।
तो मैंने अच्छे से पहले पपीता खाने लगी। पपीता खा ही रही थी, लेकिन फिर मुझे एक वो याद आ गई, मतलब कि भाई रात हमारे आजकल ना, मतलब गर्मी, वैसे गर्मी के आते ही ना, मतलब कि इतनी सारी मच्छर मक्खी सब कुछ आ जाते हैं। तो इसी के साथ साथ रात हमारे कमरे में इतनी मच्छर हो रहे थे, पता नहीं कहाँ से मच्छर आ रहे थे, मतलब कि बार बार मच्छर काट रहे थे, मतलब कि पंखा चलाने के बाद भी बहुत मच्छर लग रहे थे। लेकिन इसी के साथ साथ फिर हमने ढूंढ लिया है देसी जुगाड़ करने के लिए। देखिए मतलब कि आप यकीन नहीं करोगे, आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना सभी। तो ये देखिए, ये क्या लेना है आपको, प्याज। ये हमने लिया प्याज लिया, प्याज में हमने डाल दिया कपूर, जो उसमें पूजा वाला कपूर होता है, कपूर, लौंग और काली मिर्ची। मतलब हमें प्याज का ना थोड़ा सा बीच में से कट कर लेना है, फिर उसमें हमें ना नीचे कपूर और काली मिर्ची और लौंग वो सब कुछ ना बीच में ही रख देना। और बीच में रखने के बाद ना ऊपर से मोटी बाती बना करके घी में डुबा करके रख देनी। फिर आपको इसको कटोरी में लेकर के ना अपने चारपाई के जहाँ भी जिधर की साइड मच्छर लग रहे हैं ना, आप वहाँ पे रख दीजिए। आप सच में यकीन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, मतलब कि हमने इसको रात रखा अपनी चारपाई के नीचे, मतलब मेरे इधर मच्छर लग रहे थे, और भाई आधे घंटे बाद ऐसा होगा बिल्कुल मच्छर का दाना नहीं है, मच्छर ना गिर गिर के इसमें गिर जाएंगे अगर होंगे मच्छर। तो ये देखिए इसका देसी जुगाड़। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।